क्या नादिया हुसैन ने पहली बार फोटो शूट कराया? अम्मी ने एक तस्वीर देखकर फोटोग्राफर को डांटा। ये क्या सीन है? हाँ ये क्या हुआ था? अम्मी को किस बात पे गुस्सा आ गया? अम्मी को इस वजह से गुस्सा आया क्योंकि ये शूट थी दीपक परवानी की, ठीक Okay. है ना। और ये पहली दफा मैंने एक फोटो शूट किया, पहली दफा नहीं मतलब एक डिजाइनर का पहली दफा मैंने फोटो शूट किया और उसके अंदर टप्पू जवेरी के साथ था, मुबशिर खान वाज द मेकअप आर्टिस्ट एंड ऑल, एंड क्योंकि दीपक परवानी हमेशा वेस्टर्न टाइप कपड़े बनाता था, तो वो जो कपड़े थे वो थे वेस्टर्न, उसमें से एक जो ड्रेस था वो थोड़ा सा लाइक नी लेंथ तक था। तो मैंने कहा कि यार मैं तो नहीं पहनूंगी ये, क्योंकि उससे पहले तो मैंने कभी नहीं पहना लाइक, और शूट वगैरह के लिए तो कभी भी नहीं, पहली शूट हो रही थी। मैंने कहा यार ये तो मैं नहीं पहनूंगी। तो उसने कहा नहीं तुम पहन लो, मैं अपनी कलेक्शन के लिए रखूंगा। अच्छा। उसने कहा मैं तो ये जाया नहीं कर सकता, उसने छपवा दी। फिर बाद में अच्छा खासा बैकलैश हुआ, हाँ, क्योंकि वो तस्वीर जब पब्लिश हो गई, जब मैंने देखा, मैंने कहा ये तुमने क्या किया है। फिर जब अम्मी ने देखा वो तो और ज्यादा लाइक वो हो गया, चलो मुझे दीपक के पास लेके। हाँ ओहो, तो ऐसी उसको डांट पड़ी कि ये तुमने झूठ बोला, तुमने ये क्या। वो वल्गर नहीं थी, लेकिन ये कि थोड़ा सा लाइक नी लेंथ टाइप था, तो वो पर वो थी बहुत क्लासिक किस्म की एक वो शूट थी। और बीच पे हमने किया था, होती है ना अम्मी, तो फिर तो हाँ मैं बहुत बड़े रॉक्स पे खड़ी हुई थी और थोड़ी सी दूर की तस्वीर थी, तो इतना ज्यादा वो नहीं वो, लेकिन तस्वीर बहुत प्यारी थी। लेकिन क्योंकि आई वाज टोल्ड कि वो पब्लिश नहीं होगी, और वो हो गई मिस कमिटमेंट, हाँ गलत बयानी हुई ना, तो उस पे फिर काफी डांट पड़ी। सही किया अम्मी ने। ओके जी, अगला सवाल, क्या नादिया हुसैन गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती जब कोई फजूल बात करे या गलत कमेंट कर दे? हाँ नहीं बिल्कुल भी वाकई? हाँ शॉर्ट टेम्पर्ड इस मामले में? नहीं, शॉर्ट टेम्पर्ड वैसे नहीं, लेकिन ये कि मैं मतलब अगर कोई इस किस्म से कोई फजूल बात करता है तो मैं सुना देती हूँ जरूर। आखिरी बार ये वाकया कब हुआ था? को 2 साल पहले। 2 साल पहले? किसको? खैर वो तो ऑनलाइन जब हुआ था, हाँ मतलब रियल लाइफ में कुछ अनकरीब कुछ ऐसा नहीं हुआ? रियल लाइफ में भी रिसेंटली नहीं, कोई बहुत ही कोई मेजर कोई ऐसा कोई किस्सा कभी ऐसा हुआ कि किसी मेल मॉडल ने या मेल एक्टर ने कोई ऐसी बात कर दी और आपने उसको झाड़ दिया कि आइंदा ये बात नहीं करना मेरे साथ? होता तो है वैसे। चले नाम न लेना, लेकिन बता देना। हाँ, लेकिन मैं नहीं, वैसे मेरे साथ पर्सनली कोई ऐसा नहीं हुई है बात, लेकिन डरते भी तो बहुत है ना लोग। हाँ शायद, हाँ क्योंकि मुझे याद है अक्सर सेट्स पे ना नादिया सिर्फ अगर घुरी भी दे देती है ना तो तहलका मच जाता है, नहीं ये तो घुरी है, भागो। ये होता है, ये ग्रैंडर है आपका, लोग डरते भी हैं आपसे। वैसे असल में तो ऐसा कुछ नहीं है अंदर से, तो नहीं असल में नहीं, लेकिन आई फील कि ये एक अच्छी बात है। मतलब एक रोब जो है ना, मतलब कि आपकी नजर आपकी जो आउटवर्ड अपीयरेंस है ना, वो मेरी ऐसी ओवरपावरिंग है कि लोग नहीं लेता। हाँ नहीं, वो लोग कहते हैं यार ये तो बहुत ही को बदतमीज किस्म की होगी, तो इससे दूर रहो। हाँ, इससे बात ना करो, इससे दूर रहो। लोग हमेशा मुझे बोलते हैं कि हमें लगता है कि आपका बहुत एटीट्यूड है, तो मैं कहती हूँ कि हाँ ऐसे ही रहने दो। सोचे जिस शख्स ने इस खतरनाक पर्सनैलिटी के साथ वो शेयर्स वाला गेम कर दिया, हम उनसे मिलना चाहेंगे, मैं उनसे ट्यूटोरियल लेना चाहूंगा। क्या नादिया हुसैन ने रैंप पर वॉक की और इनके पीछे स्टेज पर आग लग गई? हाँ। ये आप खुद लगा के आई थी? ये तस्वीर अच्छा है कि मैं चल रही हूँ पीछे आग लग जाए। वो शॉर्ट सर्किट हुआ था, एंड देयर वाज अ वेरी डेंजरस एपिसोड। लेकिन उस वक्त मैं रैंप पे थी, शुक्र है बैक स्टेज नहीं थी, रैंप पे थी, लेकिन वो पीछे शॉर्ट सर्किट, आपको तो पता ना स्टेज पे और सेट पे क्या वायरों का हाल होता है, वो लकड़ियां होती हैं, लकड़ियां जल जाती हैं। बिल्कुल, तो वो इसी किस्म का एक एपिसोड हुआ, और बहुत एक्चुअली आई वुड से कि काफी डेंजरस था, क्योंकि जाहिर है जब ये एक दफा आग लगनी शुरू हो जाती है तो कपड़ा भी होता है रैंप के ऊपर, इतना कुछ होता है, और हमारे पास उस वक्त इतना इक्विपमेंट नहीं था फायर एक्सटिंग्विशिंग वाला, तो फिर पूरा सेट गया। नहीं खैर आई थिंक वो संभल गया, बिकॉज आई थिंक वो जो कारपेट्स होते हैं वो मारा पीटा किया, पता नहीं क्या अभी वॉक करके आई और कारपेट से लगी। कह रहे भाई अब इस वक्त वही ना ढूंढोगे टीम में कौन कौन है, सब मिलके बुझाओ। बिल्कुल। ओके जी, क्या नादिया हुसैन लंबे कद का फायदा उठाकर सीढ़ी के बगैर जाले और पंखे साफ कर लेती हैं? यार ये एग्जैजरेटेड चीज है यार, ये तो ना होता है। सीढ़ी के बगैर अगर झाड़ू लंबा हो तो वो पहुंच ही जाता है मुमन हाथ, मतलब सीढ़ी की जरूरत, स्टूल की जरूरत नहीं पड़ी आपको। हाँ, टाइम्स फायदा। अच्छा, कहते हैं लंबे होने का ना एक बहुत बड़ा फायदा होता है,
ये पता नहीं है, मैं पूछूंगा कि मेरी हाइट तो इतनी नहीं, मैं आपसे पूछ सकता हूँ। हाँ। कहते हैं कि लंबे लोग बाथरूम में गिरते नहीं है। ऐसी क्या? कहते हैं जैसे स्लिप होता है ना, दीवार पकड़ लेते हैं। अच्छा। हम तो छोटी गिर ऐसा होता है। पता नहीं, अल्लाह का शुक्र है अब तक मेरे गिरने का कोई हुआ नहीं है। कभी रैंप पे गिरी वो? यार वो तो कॉमन सी चीजें, इंटरनेशनली भी लोग गिर जाते हैं रैंप पे वॉक अच्छा, करते हुए। गिरी नहीं हूँ लेकिन पाँव जरूर फिसला है। मतलब डगमगाई और हाँ हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत दफा, मतलब वैसे बहुत एम्बैरेसिंग दफा। तो होता होगा ना चलते हुए? एम्बैरेसिंग इतना नहीं होता जितना कि आपको उस वक्त होता है कि यार यू नो लाइक जाहिर है कपड़े हैं, आप खुद हैं, मतलब इतना कुछ है, फिर पीछे से पीछे लड़की से आ रही है, अगला आपके ट्रैफिक साथ भी आ रहा है। हाँ, तो आपको उस चीज का होता है कि ओ गॉड यू नो लाइक ये अब लेकिन पाँव जरूर फिसला है, और मतलब काफी दफा बुरी तरीके से। और ज्यादा खतरनाक हो गया क्योंकि अब फौरन आपकी वीडियो निकल के वायरल होती है। अब वो ज्यादा हाँ। एम्बैरेसिंग हो गया कि आशा शायद वॉक करते हुए एम्बैरेस फील ना करे हो, लेकिन बाद में वीडियो देख के जरूर करते हैं कि यार ये क्या कर दिया मैंने। तो हाँ, वो उससे बचने उस लेकिन वक्त ये सोशल तो फिर मीडिया एक कहते हैं एक्सीडेंट होता है ना। एक्सीडेंट होता हाँ। है। होगा जी, अगला सवाल। क्या नादिया हुसैन को इंडिया से ऑफर आई मगर मियां ने जाने से मना कर दिया? ये क्या? वेल एज सच मना वैसे तो नहीं किया, लेकिन ये है कि क्योंकि मेरी उस वक्त शादी मेरी मंगनी हो चुकी हुई थी अच्छा। और शादी होने वाली थी। तो उन दिनों में मैं गई थी इंडिया, एक फैशन शो के लिए गई ठीक थी। है। तो ऑफर्स तो बहुत सारी आ रही थी, लेकिन क्योंकि शादी होने वाली थी तो मैंने कहा आई एम सॉरी आई कांट स्टे, यू नो, मतलब मैं रुक नहीं सकती हूँ। फिर मैंने कहा पता नहीं शादी के बाद मैं आ सकूंगी वापस कि नहीं पता आ नहीं वो आने सकूंगी। देंगे कि नहीं आने देंगे। हाँ, खैर, लेकिन उसके बाद तो हालात भी वैसे फिर नहीं हुआ रहे। नहीं। हाँ, तो क्या मूवी की ऑफर थी या क्या? मूवी की भी ऑफर्स थी, शोज के ऑफर्स थे कि यू नो लाइक एक उनको कोलैबोरेटिव फैशन शोज ठीक। करने थे, तो उन्होंने कहा था कि जी हम कि आप हमारी एजेंसी में आप वो करें, एनरोल एनरोल करें, करें। ताकि हम आपको रेगुलरली जो है ना अरे वो वाह, बुलाते रहें। वाह। तो लेकिन मैंने कहा वो चीज मैं गारंटी नहीं कर सकती कि मैं खड़े बैठे आ जाऊं, यू नो, वो एक कमिटमेंट थी। तो मैंने कहा आई डोंट थिंक आई कैन कमिट शादी राइट ज्यादा नाउ। बड़ी कमिटमेंट है भाई। हाँ।